Good morning to all students. I am Rajni Saini from Adarsh Bal Niketan Senior Secondary School, Jhunjhunu, your EVS subject teacher. Students, चैप्टर 3 तक हमने EVS में रिवाइज कर लिए हैं. आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4. चैप्टर 4 निकाले पेज नंबर 22. चैप्टर 4 पेज नंबर 22. स्टार्ट करें. चैप्टर का नेम है न्यूट्रिएंट्स इन फूड. न्यूट्रिएंट्स का मीन्स क्या होता है? वर्ड मीनिंग में मैंने करवाया था आपको. पोषक तत्व. पोषक तत्व भोजन में. पोषक तत्व इन फूड भोजन में. चैप्टर का नेम है भोजन में पोषक तत्व. कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी है, इस बारे में अपना चैप्टर है. तो देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने देखा था कि इंग्रेडिएंट्स किसे कहते हैं. तो किसे कहते हैं इंग्रेडिएंट्स? बताएं मुझे. गुड मॉर्निंग मैम. वेरी गुड. इंग्रेडिएंट्स किसको कहते हैं? क्या होता है इंग्रेडिएंट्स? गुड मॉर्निंग मैम. वेरी गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. इंग्रेडिएंट्स का मीन्स बताएं. इंग्रेडिएंट्स वर्ड मीनिंग लर्निंग की. इंग्रेडिएंट्स क्या होती है? सामग्री. जो हमें खाना बनाने के लिए जो भी सारी चीजें चाहिए ना, वो क्या है? इंग्रेडिएंट्स है. जैसे मम्मी घर पे सब्जी बनाती है. सब्जी बनाने के लिए उनको क्या क्या चाहिए? अगर घर में दाल बनाई है तो उसमें छौंकड़ लगाने के लिए हमें प्याज भी चाहिए, टमाटर भी चाहिए, मिर्ची भी चाहिए. तो वो सब सारी चीजें क्या है? वो इंग्रेडिएंट्स हैं जिनका यूज करके ही तो सारी सब्जी है वो बनेगी. ऐसे कोई भी सब्जी है, आलू की बनानी है, तो उसमें अगर हम प्याज, लहसुन या टमाटर, मिर्च सब डालते हैं तो वो क्या है? वो इंग्रेडिएंट्स है, वो सामग्री है हमारे भोजन बनाने के लिए. तो समझ में आया कि इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं? ठीक है. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कुक्ड फूड, पकाया हुआ भोजन. रॉ फूड. रॉ मीन्स क्या होता है? RAW. बताओ. देखिए मैंने आपको करवाया था चैप्टर. देखो, कुक मीन्स पकाया हुआ भोजन. कुक्ड फूड पका हुआ भोजन, और रॉ फूड कच्चा भोजन जिसको हम कच्चा खा सकते हैं. ठीक है. फिर हम रीड करेंगे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स जो हमारी बॉडी को जरूरी है. नेक्स्ट देखिए विटामिन एंड मिनरल्स. वाटर एंड रफेज. वाटर एंड रफेज भी हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है. ठीक है. नेक्स्ट देखिए वाटर इज स्प्राउटिंग एंड फर्मेंटेशन. व्हाट इज स्प्राउटिंग? स्प्राउटिंग किसे कहते हैं? किसे कहते हैं स्प्राउटिंग? क्या होता है स्प्राउटिंग? बताओ बेटा, स्प्राउटिंग किसे कहते हैं? स्प्राउटिंग अंकुरण. जैसे चने हैं, मूंग है, मोठ है, इनको उगा के खाते हैं ना. कपड़े में बांध देते हैं, भिगोते हैं पहले, फिर कपड़े में बांध के उनको टांग देते हैं, फिर उनके अंदर है वो बीज से निकल आते हैं, धागे से निकल आते हैं, तो वो उग जाते हैं. उसको कहते हैं स्प्राउटिंग. ठीक है. फर्मेंटेशन. फर्मेंटेशन क्या होता है कि जैसे हम इडली बनाते हैं, ढोकला बनाते हैं, तो उसके लिए हम एक घोल तैयार करके कुछ टाइम के लिए छोड़ते हैं, वो होता है फर्मेंटेशन. स्पीकर म्यूट रखें बेटा. ठीक है. स्प्राउटिंग है अंकुरण, और फर्मेंटेशन है खमीरीकरण. खमीर उठाना, कुछ टाइम के लिए घोल को रेडी करके छोड़ना. नेक्स्ट है सॉल्टिंग.
कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए हम सॉल्ट डालते हैं, नमक डालते हैं। बॉइलिंग, उबालना। रेफ्रिजरेशन एंड फ्रीजिंग, चीजों को ठंडा करना। स्वीटनिंग, मीठा डालना। डिहाइड्रेशन, धूप में सुखाना। फूड हैबिट्स टू स्टे हेल्दी, और कुछ गुड फूड हैबिट्स है जो हमें कैसा बना के रख सकती है, हेल्दी। तो ये जो पॉइंट्स हैं इन सभी को हम इस चैप्टर में रीड करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। राधिका और मिहिका आपस में क्या बात कर रही है, बुक में ध्यान दीजिए बिल्कुल, और पेंसिल अपने पास में रखिए। जहां मैं रीड करवाऊं वहां पेंसिल की नोक साथ में चलनी चाहिए। किसका क्या मीन्स है नहीं समझ में आता है तो दोबारा पूछो, बार बार चैप्टर रिवाइज नहीं करूंगी। हाय राधिका, मिहिका राधिका से कह रही है, हाय राधिका, डू यू नाउ दैट द फूड प्रोवाइड अस मैनी न्यूट्रिएंट्स। क्या तुम जानती हो कि फूड मीन्स जो भोजन है वो हमें बहुत से न्यूट्रिएंट्स है वो देता है, पोषक तत्व देता है। विच हेल्प अस टू स्टे हेल्दी एंड फिट, जिससे हम क्या रहते हैं, हेल्दी रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। तो हमें फूड है वो क्या देता है, जो भोजन है उसमें पोषक तत्व होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। हेलो मैम। यस, यस बोलो बेटा। नेक्स्ट देखिए, यस मिहिका, राधिका कह रही है यस मिहिका, यस आई नो, मैं जानती हूँ। नो मीन्स जानना, मैं जानती हूँ। बेटा ब्लैक बोर्ड देख लिया करो, साफ साफ लिखा है चैप्टर 4 न्यूट्रिएंट्स इन फूड, बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ। स्टार्ट किया है अभी चैप्टर। यस मिहिका, राधिका आंसर दे रही है, मैं जानती हूँ। आई नो, नो मीन्स जानना। बिकॉज माई मोम गिव मी मिल्क, क्योंकि मेरी मम्मी भी मुझे क्या देती है, मिल्क देती है, दूध देती है। एंड फ्रूट्स एवरी डे, और फ्रूट्स देती है एवरी डे मीन्स प्रतिदिन। फॉर कैल्शियम एंड विटामिन रेस्पेक्टिवली, जिससे क्या है कि जो फ्रूट्स और जो मैं मिल्क खाती हूँ उससे मुझे क्या मिलते हैं, कैल्शियम मिलता है और विटामिन मिलते हैं। रेस्पेक्टली, कंटिन्यू रूप से, निरंतर रूप से मुझे जो मैं मिल्क और फ्रूट्स वेजिटेबल्स जो खाते हैं उनसे हमें विटामिन और मिनरल्स हैं वो मिलते हैं, कैल्शियम मिलता है। कैल्शियम एंड विटामिन हमें मिलते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग फूड है वो खाते हैं ताकि हमें न्यूट्रिएंट्स है वो मिल सके, हमारी बॉडी को जिसकी रिक्वायर्ड होती है, जरूरत होती है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ देखिए। इफ यू ऑब्जर्व, ऑब्जर्व मीन्स निरीक्षण करना, आपने देखा होगा, ठीक है। योर मदर, आपकी मदर को कुकिंग, कुकिंग करते हुए, खाना पकाते हुए सभी ने अपनी मम्मी को देखा है। यस मैम मैंने चैप्टर 5 कर लिया पूरे वर्ड मीनिंग के साथ। तो चैप्टर 5 मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। ये मैं जो स्टूडेंट्स लेट ज्वाइन हुए हैं उनके लिए रिवाइज करवा रही हूँ, और जब भी आपके एग्जाम होंगे तो उनका भी रिवीजन हो जाएगा, इसलिए आप ध्यान से सुनिए, ठीक है। और कहीं कोई प्रॉब्लम है तो वो दोबारा से मेरे से शेयर कीजिए, पूछिए, क्योंकि मैंने चैप्टर रीड करवा दिया है। मैम नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम हो रही है? स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो आपने अपनी मम्मी को कुकिंग करते हुए देखा है, खाना पकाते हुए सभी ने घर में मम्मी को देखा है ना। यू विल सी मीन्स देखना, आपने देखा होगा। दैट सी यूजेज मैनी आइटम्स, खाना पकाने के लिए आपकी मम्मी जो है वो बहुत सारे आइटम का यूज करती है। टू मेक दाल, यहाँ एक एग्जाम्पल दिया है, जैसे दाल बनाने के लिए सी यूजेज, वो किसका यूज करती है, ऑनियन, प्याज का यूज करती है, टोमेटो, टमाटर का यूज करती है, सॉल्ट, नमक डालती है,
एंड मैनी अदर आइटम्स, और बहुत सी चीजें डालती है, मतलब मसाले डालती है ना। दाल बनाती है तो दाल, एक दाल से ही तो थोड़ी बनती है। जब हम उसको पकाते हैं तो उसमें खूब सारे इंग्रेडिएंट्स डालते हैं, सामग्री डालते हैं, ऑनियन भी डालते हैं, टोमेटो डालते हैं, चिली डालते हैं ना। तो ये सारी चीजें क्या है, इंग्रेडिएंट्स हैं, सामग्री है। दीज थिंग्स, ये चीजें, और रॉ मटेरियल, रॉ मीन्स कच्ची सामग्री, रॉ मटेरियल जैसे प्याज है, टमाटर है, लहसुन है, ये कच्ची चीजें हैं। नीडेड टू मेक ए फूड आइटम, जो एक फूड आइटम को बनाने के लिए जिसकी जरूरत हमें पड़ती है, नीडेड मीन्स जरूरत होना, आर कॉल्ड इट्स इंग्रेडिएंट्स, इसी को क्या कहेंगे, इंग्रेडिएंट्स कहेंगे। समझ में आया, इंग्रेडिएंट्स किसे कहेंगे? घर में खाना पकाने के लिए जो भी कच्ची सामग्री का यूज किया जाता है उसे क्या कहेंगे, इंग्रेडिएंट्स कहेंगे। साफ साफ इसमें लिखा है, जैसे एग्जांपल दिया है, दाल बनाने के लिए आपकी मदर ऑनियन, टोमेटो, सॉल्ट, चिली, इन सब चीजों का यूज करती है। वो सभी चीजें क्या हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं, सामग्री है। नेक्स्ट देखिए, वैरायटी, वैरायटी मीन्स विविधता। इन फूड, वैरायटी, फूड में विविधता, बहुत से फूड आइटम्स हैं हमारे पास, वैरायटी है हमारे पास खूब खाने की। तो देखिए, देयर इज ए वाइड वैरायटी, हमारे पास बहुत सी वैरायटी है ऑफ फूड आइटम्स खाने की, प्रेजेंट अराउंड अस, अपने चारों तरफ मौजूद हैं। ठीक है, हमारे चारों तरफ खाने के बहुत से आइटम्स हैं। while some of them are cooked, उनमें से कुछ ऐसे फूड आइटम्स हैं जिनको कुक किया जाता है, कुक्ड मीन्स पकाना, COOK, कुक, कुक मीन्स पकाना। नेक्स्ट देखिए, मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है बेटा? देखो स्टूडेंट्स, these things और रॉ सॉरी, मुझे तो हाँ सुन लीजिए, There is a wide variety of food items present around us, हमारे चारों तरफ भोजन में बहुत सी विविधताएं हमें देखने को मिलती है। While some of them are cooked, देखिए कुछ ऐसे फूड आइटम्स हैं जो कुक किए जाते हैं। पे पढ़ा रहे हो आप? बेटा वैरायटी इन फूड, पेज नंबर 22, पॉइंट है अपना वैरायटी इन फूड। मिल गया? यस मैम। हाँ, तो देखिए, while some of them are cooked, इनमें से कुछ ऐसे फूड आइटम्स हैं जिनको कुक्ड किया जाता है, पकाया जाता है। अदर कैन बी ईटन रो, और कुछ ऐसे हैं जिनको रो मीन्स कच्चा खाया जाता है। तो क्या क्या वैरायटी है हमारे पास? कुछ फूड आइटम्स ऐसे हैं जिनको हम कच्चा खा सकते हैं, और कुछ ऐसे हैं जिनको कुक किया जाता है, पकाया जाता है। तो देखिए, जैसे आप है, कैरोट है, रेडिश है, ऑनियन है, इनको कच्चा खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है नहीं है। खाने के साथ हम लोग सलाद बनाते हैं और उसमें इनको कच्चा खाते हैं ना। लेकिन क्या आप आलू को, पोटैटो को बिना बॉईल किए हुए खा सकते हो क्या, बिना कुक किए हुए? नहीं खा सकते, नहीं खा सकते ना, क्योंकि वो बहुत हार्ड होता है और उसका टेस्ट नहीं आता है। ठीक है, लेकिन हम लोग गाजर, मूली, खीरा, प्याज, इनको हम कच्चा खा सकते हैं। ठीक है, तो समझ में आया कि हमारे पास फूड में कैसी वैरायटी है। कुछ को हम कच्चा खा सकते हैं और कुछ ऐसे फूड आइटम्स हैं जिनको पकाकर ही खाया जाता है। अब देखिए, कुक्ड फूड, सबसे पहले कुक्ड फूड, पकाया हुआ भोजन। ठीक है, पकाया हुआ भोजन, कुक्ड फूड। स्टार्ट करते हैं। देखिए, कुकिंग एड फ्लेवर एंड अरोमा टू द फूड मेकिंग इज सॉफ्ट। देखिए,
कुक करने से, खाना पकाने से उसका फ्लेवर, उसका स्वाद बढ़ जाता है खाने का। और अरोमा मीन्स उसकी सुगंध भी बढ़ती है। अरोमा, सुगंध, AROMA, अरोमा। ठीक है, अरोमा मीन्स सुगंध। ठीक है, अरोमा, सुगंध बढ़ती है उसकी। नेक्स्ट देखिए, फूड मेकिंग इज सॉफ्ट। और खाना जब हम पकाते हैं तो खाना कैसा हो जाता है? सॉफ्ट हो जाता है। एक तो हम कच्चे आलू को खाएं और एक उबाले हुए पके हुए आलू को खाते हैं तो वो सॉफ्ट हो गया ना, सॉफ्ट हो जाता है, टेस्टी हो जाता है। और इजी, इजी मीन्स आसान हो जाता है। डाइजेस्ट, डाइजेस्ट मीन्स पचाना, डाइजेस्ट मीन्स पचाना। तो पचाने में भोजन है वो इजी हो जाता है जब हम उसको कुक करके खाते हैं, पका के खाते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है कि पकाया हुआ भोजन क्यों खाया जाता है? उसकी स्वाद बढ़ जाता है, उसका टेस्ट बढ़ जाता है, वो सॉफ्ट हो जाता है और सॉफ्ट होने से इजी होता है, हमें अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है, पचाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, मैम तो मेकिंग मतलब क्या होता है? क्या मेकिंग मतलब? टेस्टी, टेस्ट, उसका स्वाद बढ़ना। टेस्ट क्या है? स्वाद। ठीक है, टेस्टी हो जाता है ना फूड तो स्वाद यस बढ़ता है मैम। उसका, टेस्टी होता है। एंड इजी, आसान होता है डाइजेस्ट करने में, पचाने में। इट ऑल्सो किल्स जम्स। और खाना पकाने से उसके अंदर जो जम्स होते हैं वो भी खत्म हो जाते हैं पकाने से। एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज। डिजीज मीन्स बीमारी। और ये हमें प्रोटेक्ट करता है बीमारी से, रोग से हमें बचाता है। इसलिए हम लोग खाने को कुक करते हैं। जो फूड आइटम्स कुक हो सकते हैं उनको हम लोग कुक करते हैं, पकाते हैं। पकाने से उसका टेस्ट बढ़ जाता है, उसका स्वाद बढ़ता है, डाइजेस्ट होने में भी इजी होता है। और उसके अंदर जो जम्स होते हैं वो भी खाना पकाने से खत्म हो जाते हैं। ठीक है, टू रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ कुकिंग, ट्राई दिस एक्टिविटी। अब यहाँ हमें एक एक्टिविटी दी हुई है, उसमें हमें रियलाइज करेंगे, महसूस करेंगे कि खाना है वो पकाने से क्या होता है। तो देखिए, इसमें पिक्चर दी हुई है पेज नंबर 2 पे, 22 पे। कुकिंग मेक फूड टेस्टी एंड इजी टू डाइजेस्ट। तो जैसे यहाँ फूड को कुक किया जा रहा है, पकाने से खाना है वो टेस्टी हो जाता है और डाइजेस्ट करने में इजी होता है। एक्टिविटी देखिए नेक्स्ट पेज नंबर 23 पे। 23 पे देखिए, यहाँ हमने क्या लिए? कुछ पोटैटोज लिए, आलू लिए और उनको अच्छे से वॉश कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट पे देखिए, बॉईल दैम इन वाटर। और हमने उसमें कुछ पानी डाल के उसको उबाल लिया है। तो पोटैटोज को हमने लिए, अच्छे से वॉश कर लिया और उनको उबाला है। नेक्स्ट देखिए, नाउ टेस्ट एंड स्मेल द पोटैटोज। अब स्मेल करिए पोटैटोज को, सूंघिए। यू कैन ईट देम सिंपली बाय एडिंग सम सॉल्ट। हम इसको सिंपल तरीके से भी, पोटैटोज जो हमने बॉईल किए हैं उसको सिंपल तरीके से उसमें नमक डाल के भी हम उसको खा सकते हैं। खा सकते हैं ना? क्या कच्चे आलू खाए जा सकते हैं? नहीं खाए जा सकते, नो लेकिन मैम। हमने उसको बॉईल कर लिया और उस पर थोड़ा सा नमक डाल लिया और फिर हम उसको आसानी से खा सकते हैं। ट्राई टू ईट ए रो पोटैटो। एक तो आप ये वाले आलू खाइए जो आपने बॉईल किए, और एक कच्चा आलू खा के देखिए कौन सा टेस्टी लगेगा। पका हुआ। जो हमने बॉईल किया हुआ है वो पोटैटो हमें टेस्टी लगेगा। तो ट्राई टू ईट ए रो पोटैटो एंड सी द डिफरेंस बिटवीन देम। दोनों में हमें डिफरेंस पता करना है। जो हमने बॉईल किया हुआ पोटैटो खाया था और जो हमने कच्चा पोटैटो खाया था, उनमें से टेस्टी कौन सा लगा आपको? तो कौन सा लगेगा? बॉईल किया हुआ। बॉईल किया हुआ। ठीक है, क्योंकि उससे उसका टेस्ट वो बढ़ गया है और वो इजी हो गया है हमें डाइजेस्ट करने में। और हम कच्चा आलू है वो बिल्कुल भी
नहीं खा सकते, नहीं खा सकते ना। नो मैम। नेक्स्ट देखिए, दीज आर हाउएवर सर्टेन फूड आइटम्स विच आर ईटन रो। कभी कभी यहाँ कुछ फूड आइटम्स ऐसे भी दिए हुए हैं जिनको हम ईटन मीन्स खाना, रो मीन्स कच्चा। अब ऐसे कुछ फूड आइटम्स हैं जिनको हम कच्चा खा सकते हैं। ये तो थे कुक किए हुए, अब फूड आइटम जो हम कच्चा खा सकते हैं। तो देखिए, फ्रूट्स, फ्रूट्स को तो सभी कच्चा ही खाते हैं, कोई बॉईल नहीं करता, पका यस के नहीं मैम। खाता। ठीक है, तो फ्रूट्स, मैम मैं सेब खाता हूँ, एप्पल। एप्पल, ऑरेंज एंड सम वेजिटेबल्स। एप्पल, ऑरेंज और कुछ वेजिटेबल्स भी हैं जिनको हम लोग कच्चा खा सकते हैं। लाइक जैसे कैरोट, कैरोट मीन्स गाजर। गाजर, कैबेज, कैबेज, पत्ता गोभी, रेडिश, मूली। मूली, कुकुम्बर, मैम खीरा। खीरा, खीरा, कुकुम्बर, खीरा, शुड बी ईटन रो। खीरा। इन सबको हम लोग कच्चा खा सकते हैं। जैसे ककड़ी आती है ना, ककड़ी को सलाद बनाते हैं। यस ऑनियन मैम। है, टोमेटो है, कैरोट है, रेडिश है, पीज, मटर भी है जिनको हम लोग कच्चा खा सकते हैं। खाते हैं ना। यस मैम। ये कुछ ऐसी वेजिटेबल हैं जिनको हम लोग कच्चा खा सकते हैं। दीज फूड्स आर ऑलरेडी सॉफ्ट, क्योंकि ये जो फूड आइटम्स हैं पहले से ही सॉफ्ट होते हैं और इजीली हमसे खाए जाते हैं। और उसको सब्जी में भी डाल सकते। स्पीकर म्यूट रखे बेटा। हेल्दी एंड टेस्टी, और ये हमारे लिए हेल्दी होते हैं, स्वास्थ्यवर्धक होते हैं और टेस्टी होते हैं। इनमें स्वादिष्ट होते हैं, इसलिए हम लोग इनको कच्चा खा सकते हैं। दे कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ विटामिन। कंटेन मीन्स शामिल होना। इनमें क्या शामिल होता है? लार्ज अमाउंट, बड़ी मात्रा में विटामिन और मिनरल्स। ठीक है, तो जो हम लोग कच्ची चीजें खाते हैं उनमें विटामिन और मिनरल्स होते हैं that are destroyed by heat। destroy, नष्ट होना, खत्म होना। जो हीट मीन्स पकाने से, गर्म करने से खत्म हो जाते हैं। ये जो सब्जियां हैं जो हमने कच्चा खाई है, इनमें क्या होता है? बहुत सी बड़ी मात्रा में विटामिन और मिनरल होता है, खनिज लवण होता है, विटामिन होते हैं। और अगर हम इनको पकाते हैं, कुक करते हैं, तो इनके अंदर जो विटामिन और मिनरल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं? डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। इसलिए जहां तक हो सके हमें इन चीजों को कच्चा खाना चाहिए ताकि हमें विटामिन और मिनरल्स है वो मिल सके। ठीक है, तो जब भी सीजन में गाजर, मूली, टमाटर आते हैं तो हमें इनको कच्चा खाना चाहिए। सैलेड बनाकर, सलाद बनाकर इनको खाना चाहिए। इससे क्या होता है? ये डाइजेस्ट जल्दी होते हैं और हमारा जो स्टमक है, पेट है, वो सही रहता है। ठीक है, खाना पचाना बहुत इजी होता है। इसलिए हमें जो फूड आइटम्स जिनको हम कुछ वेजिटेबल्स जिनको कच्चा खा सकते हैं उनको कच्चा खाना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, थर्स, इसी प्रकार दीज फूड आइटम्स आर नॉट कुक्ड। कुछ ऐसे फूड आइटम्स हैं जिनको हम कच्चा ही खाते हैं, जिनको पकाते नहीं है। इस पिक्चर में देखिए, फ्रूट्स एंड सम वेजिटेबल्स आर ईटन रो। जैसे एक बच्ची है, वो कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को कच्चा खा रही है, दिखाई दे रहा है ना पिक्चर में। उसने टोमेटो लिया हुआ है, कुकुम्बर है, तो जिनको हम लोग कच्चा खा सकते हैं उनको कच्चा खाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इनके अंदर विटामिन और मिनरल होते हैं और जो जब हम इनको पकाते हैं तो वो विटामिन और मिनरल्स है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। इसलिए हमें इनको पकाकर नहीं खाना चाहिए, जहां तक हो सके कच्चा खाना चाहिए। वैसे हम लोग सब्जी भी बनाते हैं, मूली की भी बनाते हैं, गाजर की भी बनाते हैं। ठीक है, लेकिन कच्ची भी खानी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, न्यूट्रिएंट्स इन फूड, भोजन में पोषक तत्व। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स इन फूड, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं फूड में, भोजन में? इंग्रेडिएंट समझ में आया? यस मैम।
यस मैम। क्या होता है इंग्रेडिएंट्स? अभी मैंने बताया इंग्रेडिएंट्स क्या होता है। ये क्या बात हुई, बताते बताते ही आप तो भूल गए। देखो बेटा अपनी बुक में देख के बताओ, सभी के पास बुक्स हैं। रिया क्या होता है इंग्रेडिएंट्स? अभी मैंने बताया। जैसे घर पे मम्मी दाल बनाती है, दाल बनाने के लिए मम्मी को क्या क्या चाहिए? क्या मैम चाहिए? जैसे टमाटो, यस, मसाला। वेरी गुड। जो टोमेटो है, ऑनियन है, चिली है और भी जो मसाले हैं, वो सब चीजों की जरूरत होती है। तो ये जो थिंग्स हैं, ये सभी जो चीजें हैं, वो ही क्या है? इंग्रेडिएंट्स हैं। जो हम खाना पकाने के लिए सामग्री का यूज करते हैं, वो इंग्रेडिएंट्स हैं। ठीक है, अब समझ में आया? वैरायटी है फूड की। एक तो कुक्ड फूड है जिसको हम पका के खाते हैं, और रॉ फूड है जिनको हम कच्चा खाते हैं। समझ में आया कि हम किसको कच्चा खा सकते हैं यस मैम। और क्यों जरूरी होता है कच्चा खाना? उनसे हमें विटामिन और मिनरल्स मिलते हैं जो पकाने से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, इसलिए हमें उनको कच्चा खाना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, न्यूट्रिएंट्स इन फूड। वी नो दैट फूड गिव्स अस मैम एनर्जी। आवाज नहीं आ रही है। हमें सभी को पता है कि मैम फूड खाने से हमें क्या मिलती है? क्या मिलती है फूड से? प्रोटीन, एनर्जी मिलती है। कैल्शियम। और इसी एनर्जी से हम लोग क्या करते हैं? वर्क करते हैं, प्ले करते हैं, खेल सकते हैं, काम कर सकते हैं, एनीथिंग। इसी एनर्जी से। अगर हमारी बॉडी में एनर्जी ही नहीं होगी तो हम क्या काम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो हम जो फूड खाते हैं, उस फूड से हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो वी नो दैट फूड गिव्स अस एनर्जी। हम सभी जानते हैं कि फूड से हमें एनर्जी मिलती है, और इसी एनर्जी से हम वर्क करते हैं और प्ले करते हैं। इट हेल्प अस आवर बॉडी टू ग्रो एंड रिपेयर इटसेल्फ। ये हमारी बॉडी की हेल्प करता है ग्रो, बढ़ने में। GROW, ग्रो मीन्स बढ़ना। हमारी बॉडी की जो ग्रोथ हो रही है, जो वृद्धि हो रही है, हम जो बढ़ रहे हैं, वो किससे बढ़ रहे हैं? इसी फूड से। जो फूड खाएंगे तो हमें एनर्जी मिलेगी, और इसी एनर्जी से हमारी ग्रोथ होगी। और रिपेयर इटसेल्फ, हमारी बॉडी को रिपेयर भी करता है, मरम्मत करता है। जब हम बीमार होते हैं, उस टाइम पे हम लोग फूड है वो नहीं खा पाते हैं। ज्यादा खाना हमें अच्छा नहीं लगता है, नहीं लगता है ना? और उस टाइम पे हम में कितनी वीकनेस आ जाती है। वो वीकनेस क्यों आई? क्योंकि हमने फूड नहीं खाया, भोजन नहीं खाया। भोजन नहीं खाया तो हमें एनर्जी नहीं मिली, नहीं मिली ना? इसलिए फूड है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। इट कीप्स अस फिट एंड हेल्दी। फूड है वो हमें कैसा बना के रखता है? हेल्दी, फिट। ठीक है, हेल्दी मीन्स स्वस्थ बना के रखता है। डिफरेंट, बेटा स्पीकर म्यूट रखें। अरमान, अरमान खान, डिस्टर्ब मत किया करो क्लास में बीच में। डिफरेंट फूड आइटम्स गिव अवर बॉडी डिफरेंट यूजफुल सब्सटेंस। देखिए, डिफरेंट फूड आइटम, अलग अलग प्रकार के जो फूड आइटम्स हैं, वो हमें डिफरेंट यूजफुल सब्सटेंस, वो अलग अलग लाभदायक पदार्थ हमारी बॉडी को देते हैं। सब्सटेंस, घटक या पदार्थ हमें देते हैं। ठीक है, तो जो हम खाना खाते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप का, उनसे हमें डिफरेंट डिफरेंट पदार्थ हमारी बॉडी को मिलते हैं। तो अलग अलग न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को मिलते हैं।
दीज यूजफुल, ये हमारे लिए यूजफुल है, उपयोगी है। सब्सटेंस घटक प्रेजेंट इन द फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स, जिनको क्या कहेंगे, जो हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं, खाने में जो हमारे उपस्थित होते हैं, उनको न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। जो हम फूड खाते हैं, उस फूड से हमें जो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं ना, उसे वो न्यूट्रिएंट्स ही हैं जो हम खाना खा रहे हैं, उससे हमें जो विटामिन है, मिनरल्स है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, वो सभी इस खाने से जो हमें मिलते हैं, वो सभी न्यूट्रिएंट्स हैं, पोषक तत्व हैं। अब देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं, कुछ महत्वपूर्ण न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होती है, जरूरत होती है। और वो कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, फर्स्ट नंबर पे लिखा हुआ है आपका, पेज नंबर 23 पे लिखा हुआ है कार्बोहाइड्रेट। हम जो फूड खाते हैं उससे हमें क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फैट। फैट मीन्स वसा। अब कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनसे कार्बोहाइड्रेट मिलता है, फैट मिलता है, प्रोटीन मिलता है? ये हमारी बॉडी की ग्रोथ करने के लिए बहुत जरूरी है। और कौन से ऐसे फूड आइटम्स हैं जिनसे विटामिन्स मिलता है और मिनरल्स मिलते हैं, ठीक है। जैसे हम हरी पत्तेदार सब्जियां खाते हैं तो उनसे हमें विटामिन्स मिलते हैं, फ्रूट से मिलते हैं, और जो कच्ची चीजें खाते हैं उनसे हमें विटामिन और मिनरल्स है वो मिलते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर पे दिया हुआ है कार्बोहाइड्रेट, इसको हम डिटेल से रीड करेंगे। कार्बोहाइड्रेट देखिए, कार्बोहाइड्रेट, दीज आर ग्रुप ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ शुगर। ये कैसा समूह है? अलग अलग टाइप के शुगर का समूह है। दीज आर एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स, ये कैसे पोषक तत्व हैं? एनर्जी गिविंग, एनर्जी गिविंग, मैम ऊर्जा देने वाले, ठीक है। और मैम कार्बो, यस, मैम मैं ऐसे कह रहा हूँ कि ये जो आपने ब्लैक बोर्ड पे लिखे है नोटबुक में करने क्या? नहीं बेटा, ये आप समझिए, मैंने पहले करवा दिया है। अभी आप चैप्टर्स को दोबारा रिवाइज कीजिए। आपकी बुक में साफ दिया हुआ है कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट खाने से हमें मैम क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। मैम ये ऊर्जा देने वाले प्रोडक्ट्स हैं। तो देखिए कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जिनसे हमें मैम एनर्जी मिलती है। देखिए, फूड आइटम्स लाइक राइस, राइस मीन्स चावल। एनर्जी गिविंग फूड में कौन कौन से प्रोडक्ट हैं? राइस, पोटैटो, POTATO, पोटैटो, शुगर, SUGAR, शुगर, ठीक है, आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट। देखिए, कार्बोहाइड्रेट है, उससे क्या मिलती है हमें? एनर्जी मिलती है। एनर्जी देने वाले फ्रूट प्रोडक्ट हैं ये, जिससे हमारी बॉडी को ऊर्जा मिलती है, ताकत मिलती है, एनर्जी मिलती है। और किस किस को खाने से हमें एनर्जी मिलेगी? तो वो एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं, राइस, पोटैटो और शुगर। राइस, पोटैटो और शुगर जब खाएंगे तो इनके खाने से हमें एनर्जी मिलेगी, और ये एनर्जी मिलेगी तो इसमें हमारी शरीर को कौन सा न्यूट्रिएंट्स मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट मैंने साफ लिखा है, कार्बोहाइड्रेट एनर्जी देता है, और हमें एनर्जी किन किन प्रोडक्ट से मिलती है? राइस, पोटैटो और शुगर, ठीक है। मैम यस, मैम आपने गिविंग बताया था ना, गिविंग का मतलब क्या होता है? देना, एनर्जी मीन्स ऊर्जा, गिव मीन्स देना, तो एनर्जी गिविंग ऊर्जा देने वाले, ठीक है। एनर्जी गिविंग फूड प्रोडक्ट है ये, राइस, पोटैटो और शुगर। एनर्जी गिविंग, ऊर्जा देने वाले, जिससे हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो किस किस को खाने से एनर्जी मिलती है हमें? राइस, पोटैटो और शुगर एनर्जी गिविंग फूड प्रोडक्ट है, जिनमें कार्बोहाइड्रेट होता है। नेक्स्ट पेज नंबर पे चलते हैं, पेज चेंज कीजिए, पेज नंबर 24। दे गिव अस
एनर्जी टू वर्क, प्ले, वॉक एंड स्टडी। इन सबको खाने से हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है, जिससे हम काम कर पाते हैं, वर्क कर पाते हैं। ठीक है, एनर्जी होगी तभी हम वर्क कर पाएंगे ना। जैसे मैंने लिखा, एनर्जी हमारी बॉडी में होगी तभी कोई काम कर पाएंगे। बिना एनर्जी के कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। और इसी एनर्जी से हम लोग प्ले कर पाएंगे, वर्क कर पाएंगे। वॉक मीन्स चलना, स्टडी मीन्स पढ़ाई करना। एवरीथिंग जो भी हम लोग काम कर रहे हैं वो एनर्जी से कर रहे हैं। बेटा स्पीकर म्यूट रखा करें। एनर्जी, और एनर्जी हमें किससे मिलती है? फूड से। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोग बहुत डिस्टर्ब कर रहे हो। नेक्स्ट, कल जो नेक्स्ट अपनी क्लास होगी उस क्लास में हम अपना हाफ चैप्टर रीड करेंगे। आज मैंने जितना आपको रीड करवाया है वो रीड करें। इसमें जो भी आपको प्रॉब्लम है उसको अंडरलाइन करके छोड़ें और नेक्स्ट क्लास में आप मुझसे पूछेंगे। ओके ओके स्टूडेंट, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।